हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर फ्रेंड अमरीश। जैसा कि मैंने अपने एक टीजर में बताया था कि आई एम गोइंग टू अपलोड इन वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो कि आप एआई को कैसे अपने रूटीन प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। सो दैट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स टॉपिक। उसके पहले मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ कि आज के सिनेरियो में जो एआई लोग यूज कर रहे हैं और जिनको एआई पसंद है, उनका क्या मानना है। हम लोग बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं एआई विल रिप्लेस डॉक्टर्स, एआई विल रिप्लेस दिस, एआई विल रिप्लेस मोर स्किल्ड डोमेन, मोर स्किल्ड पर्सन। लेकिन सच में क्या ऐसा होने वाला है? सो टुडे इन टुडे सेशन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स, एआई एंड देयर ट्रस्ट। सो रिप्लेसमेंट की बात से पहले हमें ट्रस्ट की बात करनी होगी, क्योंकि रिप्लेसमेंट तो तब आएगा जब हमें मशीन पे या फिर एआई पे ट्रस्ट होना शुरू होगा। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डांस है जो हेल्थ केयर सेक्टर में चल रहा है। बहुत सारे स्मार्ट टूल्स आ रहे हैं, नो डाउट वो बहुत अच्छे भी हैं, उनकी जो कैपेबिलिटी है बहुत अच्छी है, बट व्हाट अबाउट द ट्रस्ट? तो जब तक ट्रस्ट नहीं आएगा, ये रिप्लेसमेंट वाला जो सवाल है वो बहुत पीछे रह जाएगा। सो ये ट्रस्ट कैसे आएगा और ट्रस्ट क्यों नहीं आएगा, या फिर ट्रस्ट है तो कैसा है? इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग स्टडीज बताने वाला हूँ, उनकी कुछ फाइंडिंग्स बताने वाला हूँ, जिससे आपके मन में एक सोच, एक विचार जरूर आए कि ये ट्रस्ट कब आएगा, कैसे आएगा। अगर ये आ गया है तब हम रिप्लेसमेंट की बात करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और जिन जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और ज्यादा बूस्ट मिले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। सो हमें बेनिफिट्स और हमें बहुत क्लियर हैं कि जब एआई हमारे मेडिकल सेक्टर में आ जाएगा, सो नो डाउट देयर विल बी tremendous changes and tremendous utilization of these AI. Everyone knows that. But what about the doctor's trust in adopting them? अगर मान लीजिए किसी एक डॉक्टर ने एक ऐसा टूल अडॉप्ट कर लिया है जो डायग्नोसिस में हेल्प कर रहा है, बट क्या वो डॉक्टर उस पर पूरा ट्रस्ट करेगा या करता है? तो दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। क्योंकि हमेशा हम एज अ ह्यूमन बीइंग हम क्या सोचते हैं? एज अ ह्यूमन बीइंग हम हमेशा एक थर्ड ह्यूमन से कंसर्न करना ज्यादा प्रेफर करेंगे कंपेयर टू एन एआई, क्योंकि हमारे इमोशंस ऐसे जुड़े हुए हैं। बिकॉज दिस एआई विल लेक द इमोशंस। आई डाउट कि जो इमोशन वाले जो एआई होंगे वो बहुत ही लंबे समय बाद आएंगे। सो जब तक वो इमोशंस वाले एआई जो इमोशंस ह्यूमन जैसा समझ सकेंगे, और वो क्या इतनी हद तक इमोशंस को फील कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि उन पे ज्यादा ट्रस्ट किया जा सके। तो ये जो इमोशन वाला फैक्टर है हर ह्यूमन बीइंग में, ये एक ट्रस्ट को अडॉप्ट एआई को अडॉप्ट करने से हमेशा रोकता आया है। सो मैं कुछ इंटरेस्टिंग स्टडीज बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा किसके हुआ। ठीक है। सो एक इंटरनेशनल रिसर्च स्टडी है जिसने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि दैट द फिजिशियन एटीट्यूड टुवर्ड्स adopting AI powered technology in their practice are mainly positive. Means they have divided the physician into two parts, two different groups. एक ऐसा ग्रुप था जो एआई को अडॉप्ट करने के खिलाफ नहीं थे, मतलब दे वेयर वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स द एआई। और सेकंड ग्रुप है जो एआई यूज करते हैं, उनका क्या मानना है। सो पहले हम देखते हैं जो लोग पॉजिटिव हैं कि हाँ हम दीज पीपल शोड पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द एआई। सो उसमें से 70% फिजिशियंस ने क्या बताया, दे एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन यूजिंग इट, कि वो लोग यूज करेंगे। उनमें से 32.1% ऐसे भी थे जिनको एआई टूल अपने डेली प्रैक्टिस में इंटीग्रेट करने में कोई तकलीफ नहीं है, दे विल अडॉप्ट, मीन्स दे सेड दे विल डू इट। और उनमें से 66% ऐसे डॉक्टर्स थे जो एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर है उनको वो बेटर मानते हैं ह्यूमन से डायग्नोसिस करने में। ठीक है। सो ये तो उस ग्रुप का थॉट था जो पॉजिटिव थे टुवर्ड्स द एआई। अब मैं बात करने वाला हूं कि जो ऐसे ग्रुप जो ऑलरेडी एआई यूज कर रहे हैं, उनका क्या मानना था। तो उनमें से 75% ने डिक्लेयर किया कि एआई को इनकॉर्पोरेट करने से उनके प्रेडिक्शन और ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज इंप्रूव हुए।
तो एक बहुत अच्छा बात है, जिन्होंने ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया है एआई को, उनमें से 75% डॉक्टर्स ऐसा मानते हैं कि उनकी प्रेडिक्टेड डिसीज को डायग्नोस करने की प्रेडिक्शन और ट्रीटमेंट दोनों इंप्रूव हुए हैं। ठीक है, और सेम स्टडी में ये भी बताया कि 79% ऑफ देम, उनका जो बर्नआउट होता था कि बहुत थक गए हैं, अब बहुत सारे पेशेंट ओपीडी में देख लिए हैं, चलो मतलब थक जाते थे, चिड़चिड़े हो जाते थे, तो एआई के सपोर्ट की वजह से उनमें बर्नआउट के चांसेस बहुत ही कम हो गए। सो ये दोनों जो मैंने ग्रुप डिस्कस किए, इसकी वजह से यही एक सेक्शन आ रहा है कि एआई का कहीं ना कहीं तो यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा है, लेकिन बात हमें वही आ जाती है कि जो ट्रस्ट है वो कैसे बढ़ाएं। अभी वो ग्रुप, जो तीसरा ग्रुप एक और बनना चाहिए कि जो ना तो पॉजिटिव हैं और ना ही वो यूज कर रहे हैं। सो जो तीसरा ग्रुप है, उनको कैसे एआई की तरफ लेके आया जाए। सो ये जो ट्रस्ट वाला फैक्टर है, इसको बहुत, ये जो क्वेश्चन है, इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। वो ये ट्रस्ट क्यों नहीं है, इसके लिए एक आपको मैं एक सिंपल सा ह्यूमन ह्यूमन टच के बारे में बताना चाहूंगा कि ट्रस्ट इन ह्यूमन मोस्टली रिलाइज ऑन द competence एंड इंटीग्रिटी, बट ट्रस्ट इन machines डिपेंड मोर ऑन देयर परस्यूट फंक्शनलिटी एंड रिलायबिलिटी। अगर क्या होगा कि मान लीजिए मैं एक पेशेंट हूँ, मैं डॉक्टर के पास आया और मैंने एक डॉक्टर को पूछा कि मुझे क्या हुआ है। डॉक्टर ने प्रॉपर्ली डायग्नोस किया, फॉर एग्जांपल वो डॉक्टर एक एआई टूल यूज कर रहा है, बट एज अ पेशेंट आई एम नॉट हैविंग दैट ट्रस्ट। ठीक है, कि अगर कोई डॉक्टर एक एआई टूल से मुझे डायग्नोस कर रहा है, मे बी पॉसिबल कि अगर मैं ऐसे ऐसा पेशेंट हूँ जो ज्यादा इसको मानता नहीं है, वो तो केवल डॉक्टर के नाम पे डॉक्टर के पास चले गया। ठीक है, उसको ही डजंट मैटर कि वो किससे डायग्नोस कर रहा है। लेकिन आने वाला समय ऐसा समय होने वाला है, क्योंकि हम सोशल मीडिया के समय में रहते हैं, जिसमें हर एक पेशेंट अपने आप को एक छोटा डॉक्टर समझता है। वो अपने डॉक्टर, रियल डॉक्टर को विजिट करने से पहले अपने आप को खुद ट्रीट करने की कोशिश करता है। गूगल करता है कि मुझे क्या हुआ है, मुझे ये फलना फलना सिम्टम्स है, ये क्या डिसीज हो रही है, उसको बहुत सारी डिसीज मिलेगी, वो अपने पड़ोसियों से बात करेगा। सो ये जो ट्रस्ट वाला सिस्टम है, ये आने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि एज अ ह्यूमन हमारे बहुत सारे इमोशन जुड़े हुए हैं। एज अ डॉक्टर भी आप मानोगे कि आप भी अगर कोई किसी जगह पे किसी डायग्नोसिस में अटकोगे, तो आप एक ह्यूमन एक्सपर्टीज लेना ज्यादा पसंद करोगे एज कंपेयर टू द एआई। इसके सभी चीजों के अबाव एक ही फैक्टर आता है कि आने वाले समय में जब एआई इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि जहां पे ये सारे इमोशंस उनमें इनबिल्ट होंगे, उस समय हम लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। सो द आंसर इज, हमें उनके साथ जुड़ना होगा। सो जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था कि क्या रिप्लेसमेंट पॉसिबल है, तो आई विल से यस, रिप्लेसमेंट पॉसिबल है। जो इस एआई इनबिल्ट टूल को अपने प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी रिप्लेस्ड। इस बात को लेके मुझे मालूम है बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स, बहुत सारे एक्सपर्ट फिजिशियंस इसको नकारेंगे और मुझे कुछ भी कह सकते हैं, नो डाउट, आई एक्सेप्ट दैट। बट बिलीव मी, आने वाला समय एआई का ही समय है। आज बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े फिजिशियंस है, दोज हु हैव स्टार्टेड यूजिंग द एआई। आई एम नॉट सेइंग दे हैव स्टार्टेड यूजिंग द रोबोट्स इन देयर सर्जरी, बट छोटे छोटे टूल्स उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में इनरोल करना शुरू कर दिए हैं, जैसे टेलीमेडिसिन हेल्प करना, सिंपल सिंपल डायग्नोसिस करना, एआई की मदद से पेशेंट की एक समरी तैयार करना। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। इसके बाद मैं नेक्स्ट सेशन में जरूर आपको बहुत सारे टूल्स बताऊंगा, एक एक करके सारे टूल्स बताऊंगा जो आप अपने प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट करके अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, और अपने कमेंट जरूर दीजिए, चाहे वो कैसे भी क्रिटिकल कमेंट हो, जरूर उसको पास कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।